हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लद्दाख में जो है वो काफ़ी सारा वायलेंस हो रहा है और वहाँ पे जो है सिक्स्थ शेड्यूल की जो है डिमांड की जा रही है लद्दाख के पीपल्स के द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये एक बहुत ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा था लद्दाख में। मतलब कि काफ़ी टाइम से जो लद्दाख के लोग हैं वो सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल होने के लिए डिमांड कर रहे थे। और जो वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, सोनम वांगचुक जी, वो कई दिनों से जो है वो लद्दाख में भूख हड़ताल पर बैठे थे। ठीक है, लेकिन अभी 24 सितंबर को क्या हुआ कि वहाँ पे थोड़ा सा वायलेंस हो जाता है और वहाँ पे जो है 4 लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है सोनम वांगचुक जी है अपना जो प्रोटेस्ट है वो वापस ले लेते हैं। जो भूख हड़ताल पर वो बैठे थे उसको भी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे जो दंगे फसाद हैं वो काफ़ी भड़क जाते हैं और जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट जो है वहाँ पे वो कल जो है उनको एनएसए एक्ट लगा के जो है सोनम वांगचुक जी को गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इस टॉपिक के पीछे की जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो मैंने आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है ना, हमारे एग्ज़ाम में जब भी होते हैं ना तो उसमें जो करंट होता है ना उसको जो है मेन स्टैटिक से जोड़कर ही पूछा जाता है। ठीक है, अब ये सारा वायलेंस हो रहा है और इसमें बार बार जो है फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल की बात की जा रही है। तो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि फिफ्थ शेड्यूल क्या है और सिक्स्थ शेड्यूल क्या है, कि फिफ्थ शेड्यूल के जो एरियाज़ हैं उनमें क्या क्या प्रिविलेजेस हैं और जो सिक्स्थ शेड्यूल में है, और लद्दाख के पीपल जो हैं वो सिक्स्थ शेड्यूल में क्यों जाना चाहते हैं। वैसे अगर मैं आपको बता दूं, वहाँ के जो लोगों की अभी तीन मेन डिमांड्स रही हैं। एक तो वो चाहते हैं कि लद्दाख को जो है एक अलग से स्टेटहुड दे दिया जाए। सेकेंडली वो चाहते हैं कि वहाँ पे जो है वहाँ को लद्दाख को जो है सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए। और थर्ड वो चाहते हैं कि वहाँ पे थोड़े गवर्नमेंट जॉब्स की भी काफ़ी इश्यूज़ हैं लोगों के, तो वो चाहते हैं कि लद्दाख का अपना अलग से जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तो ये तीन मेन डिमांड्स के ऊपर वहाँ काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा था, जो अभी काफ़ी वायलेंट हो गया है और सोनम वांगचुक जी को एनएसए एक्ट लगा के जो है गिरफ्तार करके जोधपुर जेल में अभी रखा गया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल के बारे में। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 244 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 10 में आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 244 पार्ट 10 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या करता है, ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क देता है शेड्यूल एरियाज़ को और शेड्यूल ट्राइब्स को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एरियाज़ को डेजिग्नेट किया गया है, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स। उनको जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है वो बताया गया है हमारे पार्ट 10 में, और जिसके पार्ट 10 और आर्टिकल 244 में। ठीक है, तो इसमें जो है फिफ्थ शेड्यूल में वो एरियाज़ आते हैं, मतलब ऑल स्टेट्स जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में, उसमें जितने भी शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको रखा गया है शेड्यूल 5 में। और एक्सेप्ट फोर स्टेट्स जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम, इनको जो है शेड्यूल 5 से बाहर रखा गया है। इसके अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स के अंदर जितने भी शेड्यूल एरिया हैं और ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको फिफ्थ शेड्यूल में डाला गया है। और जो सिक्स शेड्यूल है उनमें डाला गया है ट्राइबल एरियाज़ ऑफ ये जो फोर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल के बारे में जो बेसिक जैसा है वो हमें पता लग गया कि सिक्स शेड्यूल में हमारे सिर्फ 4 ही स्टेट्स आते हैं, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं अब फिफ्थ शेड्यूल में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज ऑफ फिफ्थ शेड्यूल में इस समय इंडिया में जो 10 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर कि ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है, ट्राइबल पॉपुलेशन और ट्राइबल शेड्यूल एरियाज जो डेजिग्नेटेड हैं। ठीक है, वो 10 स्टेट्स है, कौन कौन सी हैं, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं अब इनको शेड्यूल एरियाज़ और यहाँ के रहने वाली पॉपुलेशन के बारे में। तो कौन होते हैं ये शेड्यूल ट्राइब्स, कौन होते हैं ये, एक्चुअली जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं। ठीक है, जिसको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इनकी गवर्नेंस के लिए और इनके डेवलपमेंट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं। क्योंकि ये सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होती है तो इनको अगर मेन स्ट्रीम के साथ आगे लाना है तो इनको
थोड़ा सा अलग से जो है कुछ इनको अलग से बेनिफिट्स जो है वो देने देने पड़ेंगे, इसलिए इनको स्पेशली जो है डेजिग्नेट किया गया है। ठीक है, और शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, इनमें भी एक बेसिक सा डिफरेंस है कि जो शेड्यूल 5 में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ आती हैं, वो जो है अब ना जो हमारी जो मेन स्ट्रीम है, मतलब उनके साथ थोड़ा बहुत जो है वो घुल मिल गई है। ठीक है, थोड़ा बहुत वो घुल मिल गई है, उनके कल्चर को थोड़ा समझ रही है, थोड़ा सा उनमें मिक्सअप हो रहे हैं वो। लेकिन जो शेड्यूल 6 में जो पॉपुलेशन आती हैं, वो मतलब टोटल ही ट्राइबल है, टोटल ही बैकवर्ड हैं, और वो मेन स्ट्रीम के साथ अभी मतलब मिलना ही नहीं चाहते हैं। वो अपने ही उस प्रिमिटिव लाइफ में, प्रिमिटिव जो उनका कल्चर है उसी में ही वो रहना चाहते हैं, इसलिए जो है इनको स्पेशली अलग रखा गया है शेड्यूल 6 में। ठीक है, नाउ लेट्स नो सम फीचर्स ऑफ फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल का जो इसको डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज इन फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है, तो इसको शेड्यूल एरिया को कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिक्लेयर करते हैं शेड्यूल एरियाज को। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। ठीक है, मतलब कि जो शेड्यूल एरियाज है वो प्रेसिडेंट साहब डिक्लेयर करेंगे, जो रिस्पेक्टिव स्टेट है उसके गवर्नर के साथ कंसल्ट करके। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगी। ठीक है, शेड्यूल एरियाज के रिगार्डिंग, लेकिन जो गवर्नर होंगे उनके पास स्पेशल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इनके रिगार्डिंग, शेड्यूल एरियाज के रिगार्डिंग। और जो गवर्नर को होंगे स्टेट के, उनको जो है एनुअली जो है प्रेसिडेंट को इनके शेड्यूल एरियाज के रिगार्डिंग स्पेशल रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट साहब को देनी पड़ेगी। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो टाइम टू टाइम जो है डायरेक्शन इश्यूज करती है स्टेट गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस शेड्यूल एरियाज। ठीक है, और नंबर 3 पर आ जाता है हमारे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। शेड्यूल एरियाज़ में जो है ये मैंडेट है कि वहाँ पे एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाए। ठीक है, और इस एडवाइजरी काउंसिल में जो मेंबर्स होंगे वो 20 मेंबर्स होंगे, जिसमें से कि 3/4 मेंबर्स जो होंगे वो शेड्यूल ट्राइब रिप्रेजेंटेटिव होंगे उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से। मतलब कि अगर 20 मेंबर्स हैं तो उसमें से जो 15 मेंबर्स होंगे वो जो रिस्पेक्टिव स्टेट है उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल ट्राइब रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। ठीक है, और अगर किसी स्टेट में अगर कोई शेड्यूल एरिया नहीं भी डेजिग्नेट हुआ है, लेकिन वहाँ पे फिर भी कोई थोड़ी शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, तो वहाँ पर भी ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जा सकती है, अगर प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट करते हैं तो। लॉ और रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो गवर्नर जो है वो गवर्नर के ऊपर क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, तो जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव के जो लॉज हैं वो इन शेड्यूल एरियाज़ में जो है डायरेक्टली जो है वो मॉडिफाई डायरेक्टली जो है नहीं इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको जो है गवर्नर जो होंगे रिस्पेक्टिव स्टेट के, वो उनको विद मॉडिफिकेशन जो है वो उनको अगर उनको लगता है कि जो भी पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव में जो भी अभी लॉ बने हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते, तो गवर्नर या तो उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं या उस विद मॉडिफिकेशन जो है उनको वहाँ जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे उनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, क्रिएट रेगुलेशंस फॉर पीस गवर्नेंस इंक्लूडिंग लैंड ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शंस और लैंड अलॉटमेंट रूल्स, मनी लैंडिंग के रिगार्डिंग जो भी रेगुलेशंस बनानी है वो गवर्नर साहब जो है, गवर्नर जो होंगे रिस्पेक्टिव स्टेट के, वो बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन और गवर्नर को जो है वो इन सभी रेगुलेशन में प्रेसिडेंट की जो है असेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कमीशन ऑन शेड्यूल एरियाज़ जो अब कमीशन कौन कौन से बने हैं इसके रिगार्डिंग उसको देख लेते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो है प्रेसिडेंट को मैंडेट करता है टू अपॉइंट अ कमीशन टू इवेलुएट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज़, मतलब वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन वेरियस स्टेट्स। ठीक है, तो मतलब कि ये जो कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट को जो है टाइम टू टाइम इन शेड्यूल एरियाज़ के और शेड्यूल ट्राइब्स की वेलफेयर के लिए कमीशन अपॉइंट करना होगा। लेकिन जो फर्स्ट कमीशन होगा, जो
फर्स्ट कमीशन होगा वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, कमेंसमेंट में आया था, उसके 10 साल के बाद ही बनाया जाएगा, उससे पहले नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में आया था 1950 में, तो जो फर्स्ट कमीशन बना था वो बना था 1960 में। ठीक है, और उसके जो चेयरमैन थे वो थे UN थेवर, जिन्होंने कि अपनी रिपोर्ट 1961 में जो है सबमिट की थी। सेकंड कमीशन जो बना था वो 2002 में बनाया गया था, और जिसके चेयरमैन थे दिलीप सिंह भूरिया जी, और इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट हमें जो है रिपोर्ट जो सबमिट की थी वो 2004 में सबमिट की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से हमने देख लिया कि ये शेड्यूल 5 में शेड्यूल 5 के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या की फीचर्स हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। नाउ अब आती है बात हमारी शेड्यूल 6 की, कि शेड्यूल 6 को क्या क्या स्पेशल जो है वो प्रिविलेजेस मिली है, और जो लद्दाख हमारा यूटी है वो भी इसमें आने की डिमांड कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ 6th शेड्यूल। ठीक है, ये इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, इसमें आते हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसके रैशनली देख लेते हैं। इसमें यही है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये अपना जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को बनाए रखा है इन्होंने अभी तक, जो भी पहले का इनका है, और ये अभी तक मेन स्ट्रीम के साथ जो है ये मिक्स नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए जो है इनको इनके जो यूनिक कस्टम, जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, इसको जो है प्रिजर्व करने के लिए इनको जो है अलग से अब स्टेटस, इनको अलग से जो है ये शेड्यूल में डाला गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन इनको ग्रांट कर रहा है, ग्रेटर ऑटोनॉमी दे रहा है, सेल्फ गवर्नेंस दे रहा है। ठीक है, और जो ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी क्यों दी जा रही है इनको, और इनको सेल्फ गवर्नेंस भी क्यों दी जा रही है, ताकि ये जो है अपने हिसाब से अपने उस जो इनका प्रिमिटिव जो कल्चर है, जो इनकी आइडेंटिटी है, इसको यो अपने हिसाब से ये जो है प्रिजर्व कर सके। इसके की मेन फीचर्स देख लेते हैं क्या है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, जो ये ट्राइबल एरियाज़ हैं, मतलब इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ट्राइबल एरियाज़, ट्राइबल जो एरियाज़ है, यहाँ यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को डेजिग्नेट किया जा सकता है। जैसे कि अगर आसाम है, आसाम जो है ये शेड्यूल नंबर 6 में आता है, तो इसका जो जहाँ पर भी ये ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, उनको जो है आसाम में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेट कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होंगी ये अंडर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी। पावर्स की अगर बात करें में हम, तो जो गवर्नर है वो ऑर्गेनाइज करेगा इनको, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स को रीऑर्गेनाइज भी करेगा। इनकी बाउंड्रीज को अल्टर करना होगा, रीनेम करना होगा, चेंज करना होगा डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया को, तो ये सारा जो है वो स्टेट के गवर्नर देखेंगे। ऑटोनॉमस रीजन जो है, मतलब कि अगर गवर्नर को लग रहा है कि जो एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है उसमें अलग अलग मल्टीपल ट्राइब्स जो एग्जिस्ट कर रही है एक ही डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको वो ऑटोनॉमस रीजन में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि वो जो अलग डिफरेंट डिफरेंट जो वहाँ पे ट्राइब है उनकी बेटर रिप्रेजेंटेशन हो सके। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाता है हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल, मतलब कि ईच डिस्ट्रिक्ट में जो है एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी, जिसके कि मेंबर होंगे 30। जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी, जिसके मेंबर्स की संख्या होगी 30। इसमें से जो 4 मेंबर्स होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा, और जो 26 मेंबर होंगे उसको इलेक्ट किया जाएगा बाय अडल्ट फ्रेंचाइजेस। और जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनका जो टेन्योर होगा, जो उनका सर्विंग पीरियड होगा वो 5 ईयर्स का होगा, और जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो जो है सर्व करेंगे ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर। ठीक है, ऑटोनॉमस रीजन में जो है वो अपने रीजनल काउंसिल भी बना सकते हैं, मतलब अगर उनको लग रहा है कि इसके अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर रीजनल काउंसिल भी बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर हम बात करें, लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर हम बात करें, तो काउंसिल जो है, जो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और रीजनल काउंसिल्स है, वो लॉ बना सकती है लैंड के रिगार्डिंग, फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, कैनाल वाटर के रिगार्डिंग, शिफ्टिंग कल्चर, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम के रिगार्डिंग। और ये जितने भी लॉज होंगे उसमें उनको सिर्फ क्या करना है, गवर्नर की जो है वो असेंट लेनी है। जुडिशियल पावर्स की अगर बात करें हम, तो ये काउंसिल जो है विलेज कोर्ट्स को सेटअप कर सकती है टू हैंडल ट्राइबल डिस्प्यूट। अगर ट्राइबल पॉपुलेशन में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए विलेज कोर्ट्स सेटअप किए जा सकते हैं, उनकी हेयरिंग वहाँ पे अपील की जा सकती है। और इसको अगर हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में रखना है या नहीं रखना है, ये चीज़ जो है वो गवर्नर ही डिसाइड करेंगे।
डेवलपमेंट फंक्शन की अगर बात करें हम, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है मैनेज करेगी वहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स को, डिस्पेंसरी के रिगार्डिंग जो भी क्या करना है, मार्केट, फिशरीज, फेरीज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेने हैं, डेवलपमेंट किस हिसाब से होगा, कितना ज़्यादा होगा, ये सभी ये करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मैनेज करेगी। और वो मनी लैंडिंग के रिगार्डिंग, ट्रेडिंग बाय नॉन ट्राइबल्स, वो सारा भी रेगुलेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही करेगी। मतलब कि अगर वहाँ पे जो ट्राइबल है उनको नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ जो है वो अपना ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है, ये सारे जो डिसीज़न है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ले सकती है। और लेकिन इन सभी में जो है उनको गवर्नर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। टैक्सेशन पावर्स की अगर बात करें हम, तो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल जो है वो एक्सेस कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है लैंड रेवेन्यू, इम्पोज कर सकती है स्पेसिफिक टैक्सेस अपनी जुरिडिक्शन के अंदर। लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और रीजन में, उनको विद मॉडिफिकेशन जो है वो अप्लाई किया जा सकता है गवर्नर के हिसाब से। गवर्नर जो है वो अपॉइंट कर सकता है अगर उनको लग रहा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है या रीजनल काउंसिल्स है उनके कुछ उनसे रिलेटेड कोई मैटर है, किसी में कुछ अगर कोई इंक्वायरी करनी है, तो गवर्नर जो है वो कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं। और अगर कमीशन की रिकमेंडेशन होती है तो उनको जो है वो डिसॉल्व भी किया जा सकता है इन काउंसिल्स को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे शेड्यूल नंबर 6 को लेकर। मैंने आपको पूरा डिटेल में शेड्यूल नंबर 5 और 6 अच्छे से समझा दिया है। आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो इससे इसके रिगार्डिंग अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली उसको क्लियर उसको जो है वो सही कर पाएंगे। नाउ अब हम जान लेते हैं कि हमारे जो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम जो स्टेट्स हैं, इनमें कितनी कितनी जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है। आसाम में इस वक्त जो है वो 3 ऑटोनॉमस ट्राइबल रीजन्स हैं। एक तो है द नॉर्थ चचार हिल डिस्ट्रिक्ट, द कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट और द बोडोलैंड और टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। ये 3 इस समय आसाम में हैं। त्रिपुरा में एक ही जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट। मेघालय में भी तीन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं, खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट। मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय में भी इस समय 3 डिस्ट्रिक्ट है, चकमा डिस्ट्रिक्ट, मारा डिस्ट्रिक्ट एंड लाई डिस्ट्रिक्ट। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे मेघालय में हैं। तो इस तरीके से, इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस वक्त 4 स्टेट्स में 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं अभी हमारे जो शेड्यूल 6 में जो स्टेट्स आती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने इसमें आपको मतलब बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।